मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की जो भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई है, उसकी मेरिट लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन महिलाओं के मन में ये सवाल है कि आखिर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? किस आधार पर मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा? हमें जो नंबर दिए जाएंगे, वो किस आधार पर दिए जाएंगे? 12वीं के परसेंटेज हो या ग्रेजुएशन के परसेंटेज, उनके कितने अंक जुड़ेंगे? तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ हम वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आंगनबाड़ी की जो भर्ती निकली है, उसमें कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर आपको अंक किस प्रकार से मिलेंगे। तो आपको पहले हम स्पष्ट कर देते हैं कि जो कार्यकर्ता है उसके लिए अंक के लिए अलग निर्धारण किया गया है नियम, और जो सहायिका है उसके लिए अंक पॉइंट अलग है। तो दोनों ही पदों के लिए अलग अलग अंक का पॉइंट दे रखा है। तो हम सबसे पहले समझते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। पहले भी हमने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी है, जिसमें बताया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में आपको एससी और एसटी, यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, केवल एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को ही इस कैटेगरी वाले पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 5 पॉइंट, जो कि सिर्फ एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को ही दिए जाएंगे। देखिए, दूसरा पॉइंट आता है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का, जो कि हमने पहले भी बताया है वीडियो में। आपके पास या आपके परिवार में किसी के पास अगर बीपीएल कार्ड है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा। अब बहुत सी महिलाओं के ये कमेंट आ रहे हैं कि विकलांग के पॉइंट मिलेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, विकलांग का कोई ऑप्शन अभी फ़िलहाल दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको केवल विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला, तो इसके मिल जाएंगे आपको 5 पॉइंट। तो ये आपके हो गए हैं 3 के 15 पॉइंट, तो यहाँ तक हो चुके हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका। ये सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए लागू होता है। ये पॉइंट आपको आंगनबाड़ी सहायिका में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन कर रही हैं और आपके पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या ऊषा कार्यकर्ता या फिर पूर्व में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका का 5 वर्ष का अनुभव है, तो आपको 10 अंक सीधे सीधे मिलने वाले हैं। तो जो महिलाएं पहले सहायिका रह चुकी है और उन्होंने कार्यकर्ता के पद पर आवेदन किया है, तो उन्हें 5 वर्ष का अनुभव अगर है तो 10 अंक सीधे मिल जाएंगे, और ये अंक केवल कार्यकर्ता पद के लिए मिलेंगे। सहायिका के लिए इन 10 अंक का प्रावधान नहीं है, वो हम आगे आपको बताने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आगे आपको और भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आता है शैक्षणिक योग्यता। तो केवल 12वीं में जितने भी परसेंट आपके हैं, तो 12वीं के परसेंट जुड़ेंगे, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया गया हो या फिर आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। तो 12वीं में अगर आपके 40% तक है, तो आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि कार्यकर्ता के लिए 12वीं में 40% तक अंकों पर आपको केवल 25 पॉइंट मिलेंगे, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका में वहीं आपको 12वीं में 40% अंकों के लिए 35 पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो जो अनुभव का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा था सहायिका को, वो आपको यहाँ पर 12वीं में उन्होंने यहाँ पर आपको ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 25 दिए जा रहे हैं, तो वहाँ आपको मिल रहे हैं पूरे 35 पॉइंट। और हर प्रत्येक 2 अंकों पर आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपके 12वीं में 40% से अधिक है, तो हर जितने भी नंबर आपके ज़्यादा होंगे, तो 2 नंबर पर 1 पॉइंट दिया जाएगा। मान लीजिए आपके 60% है, तो 40% अंक होने के तो आपको 25 पॉइंट मिल ही जाएंगे, और 40 के बाद 20 नंबर अगर आपके ज़्यादा है तो 10 पॉइंट आपको और मिल जाएंगे। तो इस प्रकार 60% वाली महिलाओं को करीब 35 पॉइंट मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आप अपने परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में उच्च शैक्षणिक योग्यता का। अगर आपने ग्रेजुएशन, यूजी या पीजी कोई भी कर रखा है, तो आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर जो यूजी एंड पीजी, अंडर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के जो 10 अंक मिलेंगे, उसमें परसेंटेज का कोई रोल नहीं होगा। चाहे आपकी कितने भी परसेंट हो, आपको केवल ग्रेजुएशन के 10 अंक ही मिलने वाले हैं। जैसा कि 12वीं में परसेंटेज पर आपको हर 2 पॉइंट पर 2% पर 1 पॉइंट मिल रहा था, वैसा इसमें आपको ग्रेजुएशन के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको केवल 10 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। फिर आता है बोनस अंक। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अगर बेटी है, आपके परिवार में पहले से कोई
स्पष्ट समझें तो अगर आपके परिवार में पहले से कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में कार्य करने वाली महिला है और अगर आप उनकी बेटी हैं या आप उनके परिवार में निवास करती हैं, तो उनको यहाँ पर 10 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का यहाँ पर टोटल हो जाता है 100 अंकों का ये योग है। अब इसमें से जिन भी महिलाओं के जितने ज़्यादा नंबर होंगे उनको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, सूची बनेगी, और जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनको यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी, उनका यहाँ पर चयन होगा। तो ये बात हो गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए सहायिका की अगर हम बात करें तो सारे पॉइंट यहाँ पर सेम है। SC ST के यहाँ पर 5 अंक मिल रहे हैं, BPL के 5 अंक मिल रहे हैं, और वही विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा 30 वर्ष आयु वाले के 5 अंक मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ आप शैक्षणिक योग्यता में देखेंगे तो यहाँ पर 12वीं में आपको 40% पर 35 अंक मिल रहे हैं, जो कि हमने ऊपर आपको बताया था 25 मिल रहे थे, यहाँ पर आपको 35 मिल रहे हैं। और प्रत्येक 2% पर आपको 1 अंक यहाँ भी दिए जा रहे हैं। बाकी आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भी अगर वो उच्च शैक्षणिक योग्यता जैसे UG PG रखती है तो यहाँ पर उसको 10 अंक दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ता की तरह यहाँ भी उसको 10 अंक ही मिलने वाले हैं। बोनस अंक में भी यहाँ पर आपको 10 अंक ही मिलेंगे। जैसा हमने अभी आपको कार्यकर्ता में बताया था कि आपको बोनस अंक 10 अंक है, तो यहाँ पर भी बोनस के रूप में 10 अंक ही मिलेंगे, और ये भी टोटल 100 का होने वाला है। अब बहुत सी महिलाओं को कन्फ्यूज़न है कि हमें इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि जैसे अगर कोई महिला है, कोई आवेदक महिलाएं हैं, तो एक SC वर्ग से है और एक OBC वर्ग से है। तो SC वर्ग की महिला को 5 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन OBC वर्ग की महिला को कैटेगरी का पॉइंट नहीं मिलेगा। अब इसमें से अगर OBC वर्ग की महिला के पास BPL है और SC वर्ग की महिला के पास भी BPL है, तो दोनों को 5-5 पॉइंट मिल जाएंगे। विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा अगर तीनों में से कुछ नहीं है तो 0 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन अगर दोनों में से कोई महिला की आयु 30 वर्ष से ज़्यादा है और वो अविवाहित है तो उसको फिर से 5 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके बाद अगर अनुभव है तो सीधे सीधे आपको 10 पॉइंट मिलने वाले हैं। 25-25 पॉइंट दोनों को 12वीं कक्षा में मिलने वाले हैं, लेकिन वो परसेंटेज पर निर्भर करता है आपके परसेंटेज कितने हैं। परसेंटेज ज़्यादा होंगे तो जिसके परसेंट ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा अंक मिलने वाले हैं। हायर एजुकेशन अगर आपके पास है तो उसके आपको फिर से 5 पॉइंट मिलेंगे। बोनस अंक भी आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल पॉइंट आपके जो भी बनते हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कब होगा, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो 4 जुलाई तक तो आवेदन फॉर्म जमा किए गए। अब 4 जुलाई के बाद क्या होगा, यहाँ पर आवेदन फॉर्म 4 जुलाई तक जमा हो चुके हैं। अब कम से कम 15 दिनों तक आपकी अंतरिम सूची का प्रकाशन चयन पोर्टल पर किया जाएगा। अब जैसे ही अंतरिम सूची प्रकाशित होगी उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि दावा आपत्ति के लिए लिंक एक्टिव की जाएगी। जिन भी महिलाओं को दावा आपत्ति लगानी है वो इस लिंक पर क्लिक करके दावा आपत्ति लगा सकते हैं। फिर उसका निराकरण होगा 7 दिनों तक। दावा आपत्ति का निराकरण 7 दिनों तक किया जाएगा, और उसके बाद फाइनल सूची जारी होगी, फाइनल रिजल्ट जारी होगा, जो कि चयन पोर्टल पर ही किया जाएगा। अगर हम तारीख की बात करें तो एक अनुमान के रूप में 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच आपकी मेरिट लिस्ट पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है, क्योंकि दावा आपत्ति का निराकरण करना, अंतरिम सूची प्रकाशित करना, वेरिफिकेशन करना, इन सब में करीब करीब इतना समय लग जाएगा कि आपका जुलाई का महीना पूरा निकलने वाला है। तो पूरा जुलाई का महीना निकल जाएगा और अगस्त में ही आपकी अंतरिम फाइनल सूची जारी होगी। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति प्रदान करना, ये सारे कार्य किए जाएंगे। तो जिन भी महिलाओं ने फॉर्म जमा किया है उन सभी को अपना पॉइंट यहाँ पर आप इस वीडियो में हमने जितनी भी आपको जानकारी दी है उसके हिसाब से आप अपने पॉइंट टेबल को समझ लीजिए कि आपके कितने पॉइंट बनने वाले हैं। और जैसे हर गांव से केवल जो वहाँ के मूल निवासी है, जो उस वार्ड में निवास करती है, वही महिला आवेदन कर सकती है। तो आप इतना अपने क्षेत्र में पता कर सकते हैं कि कौन कौन महिलाओं ने आवेदन फॉर्म जमा किया है। उसके बाद आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस महिला के कितने परसेंट हैं, कौन महिला SC से है, ST से है, OBC से है, उसकी आयु क्या है, वो विधवा है, परित्यक्ता है, उसके पास अनुभव है या नहीं, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ये जानकारी एक ही गाँव में, एक ही मोहल्ले में रहने वाली महिलाओं को पता होती है, तो आप ये पता कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपके क्षेत्र से, आपके गांव से कितनी महिलाओं के फॉर्म जमा किए गए हैं और उनके कितने कितने परसेंट है। उस हिसाब से आप यहाँ पर अंक
देख सकती हैं। अगर आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा आपके अंक बन रहे हैं, तो सिंपल से आपका चयन यहाँ पर होने वाला है। तो इस प्रकार से आप जानकारी निकाल सकती हैं, पता कर सकती हैं और एक जो रिज़ल्ट आने का भी आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर है कि एक वार्ड में जहाँ के निवास व्यक्ति है वही आवेदन कर सकते हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश से तो कोई दूसरा आके आपके क्षेत्र में आवेदन कर ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि आपके पड़ोस के गाँव का व्यक्ति भी आपके गाँव में आके आवेदन फ़ॉर्म जमा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट का इंतज़ार करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में ही महिलाओं और बहनों के जिन्होंने फ़ॉर्म जमा किया है, उनसे जानकारी लेकर आपस में ही चर्चा करके पता कर सकते हैं कि किसका चयन होगा, किसका नहीं होगा। आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई सवाल है, अब भी अगर इस वीडियो में कोई बातें मिसिंग रह गई हो, कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बेझिझक आप कमेंट कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी के कमेंट के आंसर किए जाएँ। आप जो भी सवाल है आप कमेंट कीजिए। वीडियो को अन्य साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। सारी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।